लेंसकार्ट आईपीओ का इंतजार करे निवेशकों के लिए सोमवार का दिन थोड़ी निराशा लेकर आया। देश की सबसे बड़ी आईवीआर रिटेलर कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के शेयर बाजार में लिस्ट हो गए, लेकिन लिस्टिंग उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। कंपनी के शेयर बीएसई पर 390 और एनएससी पर 395 रुपीस पर खुले, यानी इश्यू प्राइस के अपर एंड 402 रुपए से करीब 2 से 3% नीचे। ये साफ दिखाता है कि लिस्टिंग पर निवेशकों को कोई लिस्टिंग इन नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में लेंसकार्ट के शेयर 412 रुपए तक ट्रेड कर रहे थे, यानी लगभग 10 रुपए का प्रीमियम, लेकिन लिस्टिंग के दिन वह प्रीमियम पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि कंपनी के आईपीओ को निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिला था। इस आईपीओ को 30 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया गया और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां मिली। ये दिखाता है कि कंपनी में भरोसा तो है। कुल 32 लाख एप्लीकेशन मिले, यानी ये साल के सबसे बड़े लोकप्रिय आईपीओ में से एक रहा। लेकिन निवेशकों के मन में बड़ा सवाल अब यही है, लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए। स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याती कहती हैं कि जिन निवेशकों को अलॉटमेंट मिला है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है, ब्रांड की पहचान मजबूत है और आने वाले वर्षों में ग्रोथ की संभावनाएं बनी हुई हैं। उनका मानना है कि निवेशकों को मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होल्ड करना चाहिए। उन्होंने 350 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है ताकि बड़ी गिरावट से बचाव किया जा सके। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सलाह है कि वह फिलहाल पोजीशन से बाहर निकले और बेहतर मौके का इंतजार करें। दूसरी तरफ मास्टर ट्रस्ट के चीफ रिसर्च ऑफिसर रवि सिंह ने एकदम अलग राय दी है। उनका कहना है कि अभी स्टॉक का आउटलुक नेगेटिव है। उन्होंने कहा ये फिलहाल एक एग्जिट सिचुएशन है। उनका मानना है कि लिस्टिंग के बाद जो वैल्यूएशन सामने आया है वह कंपनी की वास्तविक स्थिति को दिखाता है। उनके अनुसार स्टॉक मौजूदा स्तर से 20% तक और गिर सकता है, इसलिए निवेशकों को मौजूदा नुकसान बुक कर बाहर निकल जाना चाहिए। तो अब सवाल है, आप क्या करें? अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो फिलहाल मार्केट की दिशा स्पष्ट नहीं है। स्टॉक 350 रुपए के नीचे फिसले तो और कमजोरी आ सकती है। ऐसे में पोजीशन से निकलना समझदारी होगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखते हैं तो थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं। लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल मजबूत है और टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सपेंशन पर इसका ध्यान है। आने वाले कुछ तिमाहियों में कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर रखना जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर लेंसकार्ट की लिस्टिंग भले फीकी रही हो, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले हफ्तों में क्या ये शेयर निवेशकों को नया विजन दे पाता है या नहीं।